सभी माताओं एवं बहनों का मेरे चैनल आजीविका ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की बहुत सारी जानकारी मैं आपको वीडियोस के माध्यम से देती रहती हूँ और आपके लिए जानकारियाँ लेकर आती रहती हूँ। जो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए प्लीज़, ताकि सभी जानकारियाँ आप तक पहुँच पाए। आज हम बात करने वाले हैं डीजी पे यानी डिजिटल पेमेंट करने वाली सखी। डीजी पे सखी क्या होती है, डीजी पे सखी एवं बीसी सखी में क्या अंतर है, स्वयं सहायता समूह में डीजी पे सखी कैसे बनती है। तो चलिए करते हैं शुरू। डीजी पे सखी के बारे में पता करते हैं, बात करते हैं, पूरी डिटेल जान लेते हैं। वर्तमान में हमारे देश में लगभग 3000 से भी ज़्यादा बीसी सखी गांव में कार्यरत हैं। बीसी सखी गांव के गरीब लोगों को बिना भागदौड़ किए उनके खाते से जमा निकासी व खासकर सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी के मेंबर्स को सुविधा प्रदान करने का कार्य कर रही है। अगर आपके गांव में कोई स्वयं सहायता समूह का काम कर रहा है तो आपके पास अपने गांव में रहते हुए बीसी सखी योजना में डिजिटल बैंकिंग सखी बनकर लोगों की मदद करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। आप उसके लिए CSCE यानी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर पता कर सकते हैं। डीजी पे सखी का पूरा नाम होता है डिजिटल पेमेंट सखी तथा बीसी सखी का पूरा नाम होता है बैंक कॉरेस्पोंडेंट सखी। डिजिटल पेमेंट यानी नाम से ही पता चल रहा है डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट करवाने की सुविधा देने वाली सखी। डीजी पे सखी से सखी ये सब काम तो समूह के लिए एवं अन्य लोगों के लिए भी करेंगी ही साथ में डिजिटल सेवा केंद्र भी चलाएंगी, जिसको CSC भी कहते हैं। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर, जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होता है। कुछ कई जगह इनको ग्राहक सेवा केंद्र भी बोलते हैं, जिसमें डीजी पे सखी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पेंशन फॉर्म, वाहन बीमा, पासपोर्ट सेवा, इनकम टैक्स रिटर्न्स, राशन कार्ड आदि बहुत सारी सर्विसेज देने के लिए आजकल ऑनलाइन कार्य होते हैं, जितनी भी तरह के वो CSC के द्वारा कर सकती है। इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो सभी CSC डिजिटल पे सखी कर सकती है CSC के माध्यम से। जो CSC VLE बीसी सखी योजना भी उसी को कहते हैं। जो दीदियां CSC रजिस्ट्रेशन करवाकर केंद्र चलाती है उन्हें CSC VLE बीसी सखी भी VLE बीसी सखी भी कहते हैं। CSC बीसी सखी योजना में CSC की महिला VLEs को चयनित कर उन्हें आपको गांव या अपने ब्लॉक में काम करने के लिए अधिकृत किया जाता है। उसके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में CSC के लिए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं या ऑनलाइन भी गूगल पे चेक कर सकते हैं। जैसे ई मित्र या कोई भी ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं, वो स्वयं अप्लाई करके अपनी ID लेते हैं, एग्जाम वगैरह देकर अप्रूव करवाते हैं। वैसे ही स्वयं सहायता समूह में भी बीसी सखी या डीजी पे सखी का कार्य होता है, लेकिन इनको सरकार स्वयं ही ट्रेनिंग करवाती है एवं सभी प्रकार की डिवाइसेस देती है। NRLM द्वारा ही सभी तरह की सुविधा स्वयं सहायता समूह में जो बीसी सखी या डीजी पे सखी होती है उनको सरकार अपने ही खर्चे से सब कुछ करवाती है। ये सबके सबसे बड़ा फायदा होता है NRLM यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर करने में। तभी तो महिलाएं कहती हैं कि हम तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से सरकारी नहीं होती।
ये काम आप वैसे भी कर सकती हैं। यहाँ आपको NRLM के अंडर में काम करना होता है, स्वयं सहायता समूह के लिए काम करना होता है। उन्हें बैंकिंग सुविधाएं, लोन जमा करना, निकासी व अन्य जरूरी सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य करना होता है। और इनको कमीशन मिलता है, कमीशन के हिसाब से आप इसमें देख भी सकते हैं। उन्हें बैंकिंग सुविधाएं, इस तरह की योजनाओं को मुख्य उद्देश्य होता है जो ग्रामीण गरीब महिलाओं को गांव में ही सभी तरह की मदद मिल सके। इस तरह की जो भी योजनाएं होती है, इनका सबसे ज़्यादा गरीब ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको फ़ायदा होता है। और सरकार का उद्देश्य भी यही है कि उनको ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़े और उनका गांव का गांव में ही काम हो जाए। डीजी पे सखी को सरकार के द्वारा पर मंथ 3,000 रुपये शुरू में सैलरी दी जाती है। 3-4 महीने तक उसके बाद काम बढ़ता जाता है एवं कमीशन भी मिलने लगता है। सैलरी भी काम के हिसाब से बढ़ती जाती है, तो लगभग 10 से 15,000 रुपये तक डीजी पे सखी कमा लेती है। शुरुआत में अच्छे से ईमानदारी से कार्य करती जाती है, सैलरी एवं कमीशन भी उस हिसाब से बढ़ता जाता है। ये सभी काम एक डीजी पे सखी को करने होते हैं। बीसी सखी की तरह ही जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीसी सखी क्या होती है, इसकी जानकारी भी आप मेरे चैनल पे जाकर इसका भी वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने पहले से ही डाल रखा है। इसके अलावा भी डीजी पे सखी को जन सेवा केंद्र वाले कार्य भी करने होते हैं। बीसी सखी योजना में संबंधित बैंक द्वारा बीसी सखी में नियुक्त की गई महिलाओं को प्रधानमंत्री जन धन योजना यूनिफॉर्म व बीसी सखी सर्टिफिकेट व आईडी कार्ड जारी किया जाता है। बीसी सखी को बीसी सखी ही बैंकिंग सखी होती है, जो विशेषकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए काम करती है, इसलिए एसएचजी बीसी सखी भी कहते हैं इनको। अब हम इनमें डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जो सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड कार्य करती है वो बीसी सखी कहलाती है, तथा जो बैंकिंग लेन देन के साथ साथ सीएससी वीएलई लेकर कॉमन सर्विस सेंटर का भी कार्य साथ में करती है, उसे डीजी पे सखी कहते हैं। वैसे तो दोनों एक ही होती है, दोनों लगभग एक ही तरह का कार्य करती है, बस इतना सा ही फर्क दोनों का होता है। दोनों ही एनआरएलएम के अंतर्गत ट्रेनिंग आदि करती है, दोनों ही एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए काम करती है, दोनों ही बनने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना आवश्यक है। ज़्यादा कोई फर्क है नहीं, बस इतना सा ही फर्क है कि जो बीसी सखी होती है वो सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड काम करती है, और सीएससी वीएलई जो होती है ये डीजी पे बैंक सखी, वो बैंक के काम भी करती है और कॉमन सर्विस सेंटर भी उसके साथ साथ वो चलाती है। अब आप पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा सही है, किस में ज़्यादा फायदा है, तो दोनों ही अच्छे काम है। डीजी पे सखी के पास ग्राहक सेवा केंद्र होता है, तो उसके पास काम बहुत ज़्यादा होता है। फॉर्म भरना, हर तरह की बिल भरना, सभी तरह के ऑनलाइन कार्य, तथा बैंकिंग सखी के पास बैंक से संबंधित कार्य ही होते हैं। तो ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर सकती हैं और कितनी क्षमता के साथ कर सकती है। तो ये थी डीजी पे सखी की पूरी जानकारी। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। लाइक तो बनता है। किसी दूसरी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।